जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने द्वितीय भाव को समझा था, यानी काल पुरुष कुंडली के दूसरे भाव 2 नंबर राशि को समझा था, जो आपके धन, वाणी, परिवार और जीवन के स्थायित्व का आधार है। लेकिन केवल संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है साहस, पराक्रम और निरंतर प्रयास, यानी रेगुलर एफर्ट्स। यही वो पॉइंट है जहां तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव, साहस भाव और संचार भाव का प्रवेश होता है। तीसरा भाव बताता है कि आप कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, जोखिम लेने की आपकी क्षमता क्या है और असफलताओं के बाद आप फिर से खड़े हो पाते हैं या नहीं। सोचिए, यहाँ पे दो लोगों के पास समान प्रतिभा है, साधन है, सारी चीजें उनको सेम मिली है, सेम अपब्रिंगिंग है, सेम परिवार है, लेकिन एक व्यक्ति जो है लगातार प्रयास करता रहता है और दूसरा असफलताओं से डर के रुक जाता है। अंतर केवल भाग्य का नहीं है, बल्कि तीसरे भाव की ऊर्जा का है। तीसरे भाव को अक्सर जो छोटा प्रयास होता है, यानी शॉर्ट एफर्ट्स जो होते हैं आपको, उसका बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि सीधे सीधे नवम भाव से प्रभावित है, यानी आपके तीसरे भाव से जो सप्तम भाव है, जो सीधा उसको दृष्ट करता है, वो आपके भाग्य भाव का होता है। इसीलिए जीवन में किए गए छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं आपके भाग्य को एक्टिवेट करते हैं, आपके जीवन में अच्छे ऑप्शंस को उनको ओपन करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करते हैं, जब आप अपने एफर्ट्स को छोड़ते नहीं हैं, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ते हैं, अपने पराक्रम को नहीं छोड़ते हैं। ये भाव अगर हम शारीरिक दृष्टि से बात करें तो हाथों का है, कंधों का है, नसों का है और आपके नर्वस सिस्टम का भी है। ये आपकी लेखन क्षमता, आपके बोलने का साहस, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स और संचार कौशल से भी जुड़ा है। ये हॉबीज का भी भाव कहा जा सकता है। आज के डिजिटल युग की अगर हम बात करें, जहां पर कंटेंट, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग ही सफलता की कुंजी है, तीसरा भाव पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए दर्शकों, ज्योतिष में जैसे मैंने आपको बताया कि भावत भाव का जो सिद्धांत होता है, दशम भाव क्या होता है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म का भाव होता है और एकादश भाव आय का होता है। लेकिन जो मूल है, यानी जो तीसरा भाव है, वो इंजन है जो इन दोनों को चलाता है। अगर तीसरा भाव आपके जीवन में कमजोर होता है, कुंडली में कमजोर होता है, तो व्यक्ति में नॉलेज कितनी ही हो, उसको अप्लाई करने के एफर्ट्स या साहस वो नहीं लगा पाता है। वही मजबूत तीसरा भाव वाला व्यक्ति सीमित साधनों में भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। यह भाव बताता है कि आप खुद के दम पर क्या कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी सहारे के। तीसरे भाव का सीधा संबंध आपके सिबलिंग्स के साथ भी होता है, आपके पड़ोसियों के साथ भी होता है, करीबी नेटवर्क से भी होता है। यहाँ पर यह दर्शाता है कि आपके रिश्ते सहयोगी है या प्रतिस्पर्धी। यहाँ पर अगर ये पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से युक्त है, या फिर पाप ग्रहों का प्रभाव इस पे है, तो आपके संबंध आपके सिबलिंग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा। अगर उसके तीसरे भाव की दशा भी आ गई तो कुछ ना कुछ सेपरेशन की टेंडेंसी भी ये बना देता है। साथ ही स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, भाग्य को भी प्रभावित करता है। कई बार कुंडली में मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को ऐसे भाई बहन भी देता है जो जीवन में सहारा बनते हैं, जबकि जैसे मैंने बताया कि पीड़ित अगर हो तो रिश्तों में तनाव और दूरी भी आ सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि ये जो भाव है सेल्फ मेड नेचर का भी प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति जो है बाहरी सहारे से अधिक अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। और इसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात कि तृतीय भाव को वैदिक ज्योतिष में उपचय भाव भी कहा जाता है। उपचय का मतलब क्या होता है? उपचय होता है ऐसा भाव जो समय के साथ मजबूत होता है। चाहे शुरुआत में संघर्ष हो, लेकिन उम्र और अनुभव के साथ तीसरे भाव व्यक्ति को साहसी, निडर और रणनीतिक बनाता है। मंगल इस भाव के कारक होते हैं। यही कारण है कि कई लोग 30 के बाद अचानक उछाल दिखाते हैं, क्योंकि उनका तीसरा भाव सक्रिय हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो तीसरा भाव हमें सिखाता है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। यह भाव आपके डर, संकोच और मानसिक सीमाओं को तोड़ने की क्षमता देता है। यदि तीसरा भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति जो है निर्णय लेने में हिचकिचाता है, कम्युनिकेशन में डरता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रहों की बात करें तो तीसरा भाव वह स्थान है जहाँ ग्रह अपनी ऊर्जा को सीधे आपके साहस,
प्रयास और संचार क्षमता के रूप में प्रकट करते हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता आ जाती है। ऐसे जातक साहसी निर्णय लेते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी को संभालते हैं। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को भावनात्मक साहस वो देते हैं। ऐसे लोग लेखन, मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो लोगों की भावना को समझ पाते हैं। हालांकि मन का उतार चढ़ाव जो है वो बना रह सकता है, जिससे कभी कभी डिसीजंस में ना इंस्टेबिलिटी आ सकती है। मंगल जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को जबरदस्त पराक्रम और जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। यह स्थिति सेना, पुलिस, खेलकूद, बेसिकली स्पोर्ट्स और कंपटीशन वाले जो एरियाज होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर विशेष सफलता दिला सकती है। बुध का तीसरे भाव में होना आपकी संचार शक्ति को मजबूत करता है। व्यक्ति लेखन, बोलने, मार्केटिंग, मीडिया और व्यापार में कुशल बन सकता है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि और रणनीति से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब गुरु अगर तीसरे भाव में आ जाए तो आपके नैतिक साहस और सही दिशा में प्रयास करने की शक्ति आपको देते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण, काउंसलिंग या आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र अगर तीसरे भाव में आ जाए तो कला, रचनात्मकता और सामाजिक संबंधों से लाभ मिलता है। ऐसे जातक मीडिया, सोशल नेटवर्क, पब्लिक रिलेशन और कला से जुड़े क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हैं और अपने आकर्षण से अवसर प्राप्त करते हैं। शनि जब तीसरे भाव में आ जाए तो व्यक्ति को धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति वो देते हैं। शुरुआत में संघर्ष और देरी हो सकती है, लेकिन मेहनत के दम पर जातक स्थायी सफलता और समाज में सम्मान जो है वो प्राप्त करता है। अब इसमें हम बात करें भावत भावम सिद्धांत के अनुसार, तीसरा भाव जो है लग्न से तीसरा होने की वजह से आपके व्यक्तित्व की एक्टिविटी, क्रियाशीलता को वो दर्शाता है। यह भाव जो है नवम भाव से सप्तम होने के कारण आपके भाग्य के साथ आपके प्रयासों का संतुलन बताता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भाग्य कितना भी अच्छा हो, अगर तीसरा भाव कमजोर है तो व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता। अब बात करें पराक्रमेश की, यानी तीसरे भाव के स्वामी की। तीसरे भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए तो व्यक्ति जो है जन्म से निडर और आत्मनिर्भर होता है। दशम भाव में हो तो करियर में साहसिक फैसलों से उन्नति होती है। एकादश भाव में हो तो नेटवर्किंग और मित्रों से बड़े लाभ मिलते हैं। 12वें भाव में आ जाए तो प्रयास विदेश, रिसर्च या आध्यात्मिक मार्ग की हो जाते हैं। तीसरा भाव जो होता है आपके कंधे, हाथ और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। पीड़ित तीसरा भाव अस्थमा की प्रॉब्लम दे सकता है, कंधों के दर्द दे सकता है, नसों की कमजोरी या चिंता भी दे सकता है। मानसिक रूप से यह भाव जो है डर बनाम साहस का संतुलन दर्शाता है। यदि आप अपना तीसरा भाव मजबूत करना चाहते हैं तो नियमित रूप से लेखन करें, राइटिंग करें, जर्नल राइटिंग जिसे हम बोलते हैं, जाप करें या कोई भी हॉबी जो भी आपको काम करती हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स हो, उसको जरूर करें। सुबह की सैर, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी तीसरे भाव को मजबूत करने के लिए बहुत लाभकारी होती है। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, सुंदर कांड का पाठ और भाई बहनों का सम्मान तीसरे भाव को और सशक्त बनाता है। सबसे बड़ा उपाय यही है दर्शकों कि निरंतर प्रयास और डर के बावजूद कर्म करते रहना। देखिए दर्शकों, तीसरा भाव जो होता है केवल साहस का घर नहीं होता। ये आपके एफर्ट्स, आपकी आत्मनिर्भरता, आपका कम्युनिकेशन और संघर्ष से विजय का प्रतीक होता है। यदि यह भाव मजबूत है तो व्यक्ति अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट पर बताइए आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती साहस की कमी है या फिर कंटिन्यूटी की, यानी निरंतरता की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की, जो बताएगा कि आपका मन कितना स्थिर है और आपको जीवन में वास्तविक सुख कहाँ से मिलता है। हरिओम।